हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज हम स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। यानी टेरिडोफाइट में जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंभ होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टील क्या होता है या रंभ किसे कहते हैं और ये किनसे मिलकर बना होता है, इसके कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो स्टील जो है ये सेंट्रल सिलेंडर है या वेस्कुलर टिश्यूज़ का जो बीच वाला हिस्सा होता है। किसी भी स्टेम को जब हम काटते हैं तो उसके बीच में एक कोर पाई जाती है सेंट्रल सिलेंडर की, जिन्हें कि स्टील कहा जाता है। लैटिन में स्टील का मतलब होता है पिलर। तो पिलर जिस तरह से एक प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसी तरह से क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं स्टील जिनसे मिलके बना होता है तो वो इसको सपोर्ट देते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो स्टील जो है ये जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज अगर प्रेजेंट हैं या पिथ अगर प्रेजेंट है, इन सब से मिलकर बनता है। जो टर्म है स्टील, ये सबसे पहले वैन टिगम और डोलियट ने 1886 में दी थी, जब इन्होंने स्टीलर थ्योरी को दिया था, या स्टीलर थ्योरी इन्होंने जब डिस्क्राइब की थी। तो स्टीलर थ्योरी क्या है? स्टीलर थ्योरी प्रपोज की गई थी वैन टिगम और डोलियट के द्वारा 1886 में, और इसके हाइलाइट्स जो थे स्टीलर थ्योरी के, वो इस प्रकार से हैं कि स्टील इज़ अ रियल एंटिटी एंड प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल हायर प्लांट्स। जो सभी हायर प्लांट्स होते हैं उनमें ये स्टील प्रेजेंट होता है। इससे पहले हमने एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा देखा था, तो उनमें ये स्टील प्रेजेंट नहीं था क्योंकि ये एवेस्कुलर प्लांट थे जिनमें कि वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल्स अनुपस्थित थे। लेकिन टेरिडोफाइटा जो है यहाँ से उत्पत्ति हुई है वेस्कुलर सिस्टम की, वेस्कुलर बंडल की या स्टील की। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे स्टील के अंदर कि कॉर्टेक्स एंड स्टील आर टू फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ शूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम बनाते हैं वो कॉर्टेक्स और स्टील मिलके बनाते हैं। स्टील एंड कॉर्टेक्स आर सेपरेटेड बाय द एंडोडर्मिस। इन दोनों के बीच में एक पतली लेयर होती है एंडोडर्मिस की, स्टील और कॉर्टेक्स के बीच में। जो मेन कंपोनेंट ऑफ स्टील है वो जाइलम और फ्लोएम होता है, और पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज एंड पिथ आर ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ स्टील। अगर ये प्रेजेंट है तो ये इसका एक पार्ट होती है, लेकिन मेन जो कंपोनेंट हैं स्टील के वो जाइलम और फ्लोएम है। वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील इन प्लांट? अब जो हमें इस लेक्चर में देखना है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स हमको पढ़ना है। तो ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी के हिसाब से, यानी ओरिजिन और जो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो उसके हिसाब से 3 ब्रॉड कैटेगरीज है स्टील की वेस्कुलर प्लांट में जो कि पाए जाते हैं। प्रोटोस्टील, प्रोटोस्टील को हिंदी में कहेंगे ठोस रंभ, साइफोनोस्टील, नाल रंभ, और सोलेनोस्टील जिसको कि नली रंभ कहा जाता है। कुछ साइंटिस्ट जो हैं ये प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील यानी ठोस रंभ और नाल रंभ भी डिस्क्राइब करते हैं, और ये सोलेनोस्टील को यानी नली रंभ को नाल रंभ का ही एक भाग मानते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ स्टील इन प्लांट, प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील और सोलेनोस्टील हो गया। प्रोटोस्टील किसे कहते हैं? ठोस रंभ किसे कहते हैं? स्टील विदाउट पिथ, जिसके के अंदर पिथ अनुपस्थित होता है। और साइफोनोस्टील और सोलेनोस्टील के अंदर पिथ प्रेजेंट होता है दोनों में, लेकिन साइफोनोस्टील के अंदर पिथ के साथ में लीफ केप नहीं पाई जाती है, और सोलेनोस्टील के अंदर पिथ भी मिलेगा लेकिन लीफ केप भी पाए जाते हैं। अब प्रोटोस्टील जो है ये वापस से 5 तरह का होता है। सबसे पहला है इसमें हेप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पिथ। हेप्लोस्टील यानी एक एकल रंभ, अरी रंभ, पटली रंभ और मिश्रित ठोस रंभ, मिक्स्ड प्रोटोस्टील जिसे कहेंगे, और जिसमें पिथ प्रेजेंट होगा। ये इसकी 5वीं टाइप बताई है, यानी पिथ प्रेजेंट है और इसको हमने रखा है मिक्स्ड प्रोटोस्टील में। तो ये प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील के बीच की अवस्था होती है। साइफोनोस्टील 2 तरह का है, क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील, एक्टोफोलिक साइफोनोस्टील एंड एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। और सोलेनोस्टील जिसके के अंदर लीफ गैप प्रेजेंट है, ये वापस से एक्टोफोलिक सोलेनोस्टील, एम्फीफोलिक सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील, यू स्टील एंड
एटेक्टोस्टील, ये इनकी टाइप्स हैं। अब सबसे पहले प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील क्या होता है? प्रोटोस्टील जैसे हम कहते हैं ठोस रंभ, तो वह स्टील जिसका के कोर जो होता है, सेंटर होता है, वो सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है जाइलम के द्वारा, क्योंकि जाइलम इसके सेंटर पर प्रेजेंट होता है, और ये फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड रहता है। फ्लोएम आगे पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस से सराउंडेड रहेगी, घिरी रहेगी। तो यहाँ पर जो सेंट्रल पार्ट है वो जाइलम बनाता है। पिथ एब्सेंट होता है इसके अंदर, और यह एक सिंपलेस्ट टाइप का स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इसको मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराना मोस्ट प्रिमिटिव स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट के अंदर माना गया है। जो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स शो प्रोटोस्टील कंडीशन इन देयर राइजोम, स्टेम और रूट्स। अगर ये मिलता है अगर प्रोटोस्टील, तो वो इन टेरिडोफाइट्स की राइजोम में, स्टेम में या रूट्स में पाया जाता है। अब इसके वापस जो टाइप्स हैं उन्हें हम देखेंगे। प्रोटोस्टील के वापस 5 टाइप्स हैं: हेप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील, मिक्स्ड प्रोटोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पिथ। सबसे पहले आ जाएगा इसमें हेप्लोस्टील। हेप्लोस्टील जिसको हिंदी में कहते हैं एकल रंभ, यानी कि वह प्रोटोस्टील जिसमें कि एक स्मूथ कोर होती है जाइलम की, जो कि यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लोएम से सराउंडेड है। यानी बीच में सेंटर में एक यूनिफॉर्म लेयर है, स्मूथ कोर है जाइलम की, जो कि यूनिफॉर्मली फ्लोएम से सराउंडेड है। जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है कि बीच में सेंटर में ये जाइलम है जो कि फ्लोएम से सराउंडेड है। इसके बाद में हमें पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस दिख रही है, और बीच में जो मेजर पार्ट है वो ये कॉर्टेक्स बना रहा है। तो नेम्ड बाय ब्रेबनर इन 1902, ब्रेबनर ने इनको 1902 में डिस्क्राइब किया। यह प्रोटोस्टील का भी, प्रोटोस्टील खुद भी पुराना है, प्रिमिटिव है, लेकिन प्रोटोस्टील में भी यह जो हेप्लोस्टील है ये मोस्ट प्रिमिटिव है। और ये ज़्यादातर जो फॉसिल जनरा हैं, जो कि जीवाश्म हो गए हैं, राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन, उसमें देखा गया है। और लिविंग जो जनरा हैं उनके अंदर ये सिलेजिनेला, ग्लीचिनिया और लाइगोडियम में देखा गया है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है सिलेजिनेला स्टेम, तो इसके अंदर आपको ये बीच में जाइलम कोर दिखाई दे रही है जो कि फ्लोएम से सराउंडेड है। नेक्स्ट आ जाएगा एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील को कहते हैं हिंदी में अरीय रंभ। तो वह प्रोटोस्टील जिसमें कि जाइलम कोर बीच में प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके रेडियल रिब्स या आर्म्स होते हैं। ये लगभग एक स्टार शेप बन जाता है जाइलम, जो कि स्टीलेट हो जाता है, और इसीलिए इसका नाम भी दिया है एक्टिनोस्टील। स्टार शेप जाइलम हो जाता है। फ्लोएम जो है वो कंटिन्यूस लेयर के रूप में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो जाइलम की रेज होती हैं, जो आर्म होती हैं, उनके बीच में पैचेस के रूप में प्रेजेंट होता है। इसका नाम भी ब्रेबनर ने 1902 में दिया। इसके एग्जाम्पल हैं एस्टेरोजाइलोन, साइलोटम, लाइकोपोडियम सिरेटम। लाइकोपोडियम सिरेटम के अंदर भी इस तरह का स्टार शेप जाइलम दिखेगा, जो इसके के पेचेस के रूप में फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टो मतलब पट्टली, पट्टली रंभ कहलाता है ये, प्लेट के नुमा। यानी जाइलम जो है यहाँ पे कई प्लेट के रूप में प्रेजेंट होता है, जो कि फ्लोएम के साथ में ऑल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, और ये पैरेलल होते हैं। सभी जाइलम जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल प्लेट के रूप में हैं, और इनसे ऑल्टरनेट फ्लोएम पैचेस पाए जाएंगे। इसका नाम जिमरमैन ने 1930 में दिया था, और इसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, जो ब्लू कलर के डार्क जो है ये जाइलम है, और इनके बीच में लाइट फ्लोएम जो होते हैं वो ऑल्टरनेट करते हैं। तो ये इसका टाइप है प्लेक्टोस्टील। नेक्स्ट इसका टाइप जो है वो है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, यानी मिश्रित ठोस रंभ। यहाँ पे जाइलम जो होता है ये कई यूनिट के अंदर या ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हो जाता है, और ये जो जाइलम यूनिट्स हैं ये स्केटर्डली अरेंज रहती हैं ग्राउंड मास ऑफ फ्लोएम, साथ साथ इनके फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये ग्रुप्स बना लेते हैं छोटे छोटे, तो उनको मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम सरनम, जैसा कि हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसके के अंदर मिक्स्ड प्रोटोस्टील दिखाई देता है। इसके बाद में आ जाएगा मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पिथ।
यानी मिक्स्ड प्रोटोस्टील है, जिसके के अंदर जाइलम जो है उनके अलग अलग यूनिट हैं जो कि फ्लोएम से सराउंडेड हैं, लेकिन बीच में पित्त का डेवलपमेंट भी हो गया है। ये प्रोटोस्टील का सबसे एडवांस टाइप है। इसमें पित्त का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और पित्त यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसका इवोल्यूशन देखा गया है स्टील में। और यह मिक्स्ड प्रोटोस्टील के सिमिलर होता है, लेकिन फ़र्क यह है कि इनके साथ में जाइलम जो है, जाइलम के साथ में जो पैचेस हैं पेरेन्काइमेटस रीजन, वो एसोसिएटेड रहता है। ये कनेक्टिंग लिंक माना गया है प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील के बीच का। और इसका एग्जाम्पल है हॉर्नियोफाइलम, डेमिसम और लेपिडोडेंड्रोन सिलेजिनॉइड्स। यहाँ डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि बीच में फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम एसोसिएटेड हैं, लेकिन बीच में हमें पित्त भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद में सेकेंड टाइप आ जाएगी साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं नाल रंभ, यानी इसमें जो रंभ होगा वो नाल के रूप में होगा। तो इसके अंदर एक तो पित्त प्रेजेंट है, मेडुला है सेंटर के अंदर, और सेंट्रल कोर ऑफ पित्त जो है वो जाइलम से सराउंडेड रहेगी। यह प्रोटोस्टील से एडवांस टाइप का माना जाता है। अब सबसे पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील जो है ये प्रोटोस्टील से डिराइव हुआ है पित्त के फॉर्मेशन के द्वारा। यानी प्रोटोस्टील में जब पित्त का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो साइफोनोस्टील कहलाता है। यहाँ पर जाइलम सेंट्रली प्लेस्ड कोर, जाइलम कोर की सेंट्रली प्लेस्ड रहता है प्रोटोस्टील में, वो रिप्लेस्ड हो जाता है पेरेन्काइमा में से, क्योंकि यहाँ पे पित्त प्रेजेंट है, पित्त सेंटर में है। तो प्रोटोजाइलम के अंदर जो सेंट्रल पोजीशन थी वो जाइलम थी, अब ये रिप्लेस्ड हो गई है पेरेन्काइमा से। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रोटोस्टील टू साइफोनोस्टील कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसफर सेक्शन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्लीचिनिया, ओस्मुंडा एंड एनीमिया। यानी इन जनरा के अंदर अलग अलग अगर लेवल से अगर सेक्शन काटे जाते हैं स्टेम के, तो उनके अंदर डिफरेंट लेवल दिखाई देते हैं प्रोटोस्टील से साइफोनोस्टील के बीच में चेंजेस के, यानी पित्त डेवलपमेंट इसमें हमें दिखाई देगा। इनके ओरिजिन के हिसाब से पित्त जो इसके अंदर ओरिजिन होता है उस हिसाब से साइफोनोस्टील को दो में बांटा गया है, इंटरस्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त एंड एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त। यानी इंट्रास्टीलर यानी पित्त का रंभातरी उद्भव, और दूसरा हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टीलर यानी पित्त का रंभ बाह्य उद्भव, रंभ के बाहर और रंभ के अंदर। अब सबसे पहले इंटरस्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त, यानी पित्त का रंभातरी उद्भव रंभ के अंदर। मतलब इस मत के अनुसार ठोस रंभ के केंद्र में स्थित जो जाइलम होता है उनकी वाहिनिकाओं का पेरेन्काइमिक कोशिकाओं में रूपांतरण होने से इस रंभ का, इस नाल रंभ का विकास हुआ है। और ये एक वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है पित्त डेवलपमेंट की। और दूसरी थ्योरी जो दी गई है एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त, यानी पित्त का रंभ बाह्य उद्भव। तो इस मत के अनुसार नाल रंभ के केंद्रीय भाग में उपस्थित पेरेन्काइमेटस जो पित्त होता है, इसका विकास इस क्षेत्र में कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के अतिक्रमण से, यानी इन्वेजन से, जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हैं वो अंदर की तरफ आ गई हैं, उसके कारण हुआ है। तो इन पेरेन्काइमिक कोशिकाओं का अतिक्रमण संभवतः पर्ण या शाखा विदर यानी लीफ जो गैप होते हैं उसके द्वारा हुआ होता है। इस मत का समर्थन जो है वो जेफरी ने किया था। मगर लेकिन ये जो मत है बाद वाला एक्स्ट्रा स्टीलर, ये ज़्यादातर साइंटिस्ट ने या ज़्यादातर जो ऑथर है उन्होंने नॉन एक्सेप्टेड किया है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ साइफोनोस्टील, टू टाइप्स जो साइफोनोस्टील के दिए हैं पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोएम के हिसाब से। पहला है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और दूसरा है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील यानी बाह्य फ्लोएमी नालरंभ, और एम्फीफ्लोइक यानी उभयतः फ्लोएमी। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। पहला जो है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील यानी बाह्य फ्लोएमी नालरंभ, क्योंकि ये हम पोजीशन इसमें फ्लोएम की देख रहे हैं, तो एक्टो मीन्स होता है बाहर, है ना, जिसमें कि एक्सटर्नल साइड पर जाइलम प्रेजेंट होता है। फ्लोएम प्रेजेंट ओनली ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑफ द जाइलम, जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। पित्त जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे है
और जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस से सराउंडेड रहता है। लीफ ट्रेसेस यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन लीफ गैप यहाँ पर अनुपस्थित होता है। और इसका एग्जाम्पल है ओस्मुंडा और शाइजेरिया। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो जाइलम है उसके बाहर की तरफ केवल पिथ है, बाहर की तरफ केवल फ्लोएम प्रेजेंट है। अब दूसरी टाइप इसकी आ जाएगी एम्फीफिलिक साइफोनोस्टील, जिसका क्या मतलब है, एम्फी मीन्स दोनों, उभयतः फ्लोएमी, यानी फ्लोएम जो होता है ये जाइलम के दोनों साइड पर प्रेजेंट होगा। सेंट्रल पोजीशन ऑफ द स्टील इज ऑक्यूपाइड बाय पिथ, सेंट्रल पोजीशन पे पिथ ही है। जाइलम ऑन इनर साइड सराउंडेड बाय इनर फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस, मतलब जाइलम के अंदर की तरफ भी यही सब होगा, पहले इसके बाद फ्लोएम होगा, फिर पेरिसाइकिल होगी और फिर एंडोडर्मिस होगा। और इसी तरह से जाइलम के आउटर साइड पर भी आउटर फ्लोएम होगा, पेरिसाइकिल होगी और आउटर एंडोडर्मिस होगी। और जो यहाँ पर फ्लोएम की पोजीशन है वो जाइलम के दोनों तरफ रहेगी। जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे, जो फ्लोएम है उसके बाहर भी जाइलम होगा और इनसाइड भी, अंदर की तरफ भी जाइलम के फ्लोएम अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया एंड एडिएंटम। अब थर्ड टाइप आ जाएगी सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील जिसे कि हम कहते हैं हिंदी के अंदर नली रंभ। सोलेनोस्टील इज एक्चुअली सब कैटेगरी ऑफ साइफोनोस्टील। इसको सब कैटेगरी भी माना है क्योंकि कई ऑथर ने। साइफोनोस्टील which is perforated at the place of origin of leaf trace is called solenosteel. In simple, a siphonosteel with leaf gap is called solenosteel. मतलब लीफ गैप भी जहाँ प्रेजेंट है वह सोलेनोस्टील, जिसमें कि लीफ गैप भी प्रेजेंट है वो साइफोनोस्टील कहलाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सोलेनोस्टील, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सोलेनोस्टील दिए गए हैं प्लांट किंगडम में। मतलब सारे जो टेरिडोफाइटा के अलावा भी जो प्लांट किंगडम है, हायर प्लांट्स हैं, उनमें कुल 6 तरह के सोलेनोस्टील देखे गए हैं। पहला हो जाएगा एक्टोफोलिक साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, यू स्टील एंड एटेक्टोस्टील। सबसे पहला आ जाएगा एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील। यह एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील से ही डिराइव हुआ है, यानी बाह्य फ्लोएमी नाल रंभ से ही ओरिजिन हुआ है, लेकिन इसमें लीफ गैप प्रेजेंट होता है, साथ में लीफ ट्रेस भी प्रेजेंट है। दस फ्लोएम इज प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। यहाँ पर जैसा कि हमने साइफोनोस्टील में देखा था फ्लोएम केवल बाहर की तरफ थे, यहाँ पर भी केवल ये फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ ही प्रेजेंट होंगे, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख रहे हैं। उसके बाद में है एम्फीफोलिक सोलेनोस्टील। इसका डेरिवेशन भी एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील के द्वारा ही हुआ है। फ्लोएम इसके अंदर भी जाइलम के दोनों साइड पर प्रेजेंट होगा। फ्लोएम दोनों साइड पर सराउंडेड रहेंगे पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस के द्वारा। और इसका एग्जाम्पल है एडिएंटम एंड पीडेटम। जैसा कि आप उसमें डायग्राम में भी देख रहे हो कि दोनों साइड पर फ्लोएम प्रेजेंट है जाइलम के, और आउटर पेरिसाइकिल, आउटर एंडोडर्मिस होगी। उसी तरह से अंदर की तरफ इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल और इनर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट जो है वो है आपका डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील यानी वो सोलेनोस्टील जो कि ब्रोकन हो गया है और एक नेटवर्क बना लिया है उसने अलग अलग वेस्कुलर स्ट्रैंड्स का, तो वो कहलाता है डिक्टियोस्टील, या इसको हिंदी में जाल रंभ कहा जाता है। यहाँ पर क्या किया है, स्टील ने एक जाल बना लिया है क्योंकि वो अलग अलग जगह पर टूट गया है। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लीफ गैप्स। बहुत सारे लीफ गैप प्रेजेंट होने की वजह से जो इसका स्टील है वो अलग अलग जगह से टूट गया है। ईच सच सेपरेट वेस्कुलर स्ट्रैंड इज कॉल्ड मेरिस्टील। और इस हर जो सेपरेट अलग अलग जो स्टील है वो मेरिस्टील के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल टेरेस, एडिएंटम, कैपिलस, वेनेरिस है। उसके बाद में पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील जिसे कहते हैं बहुचक्री रंभ, जिसमें कि बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स पाए जाएंगे स्टील के। स्टील इज प्रेजेंट एज 2 or more concentric cylinders. Polycyclic steel will be always solenostilic in nature.
इट में बी पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील और पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील। वो सोलेनोस्टील भी हो सकता है या वो जाल रंभ के रूप में भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा यू स्टील। यह स्टील जो है ये हायर प्लांट के अंदर पाया जाता है, जिसके के अंदर स्टील जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है डिस्टिंक्ट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल के अंदर, तब ये यू स्टील कहलाता है। कोलेटरल बंडल जिसमें के हम देखते हैं फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। इट इज़ अ मॉडिफाइड एक्टोफ्लोलिक साइफोनोस्टील, क्योंकि फ्लोएम इसमें की पोजीशन जो होती है ये आउटर होती है। स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लीफ गैप। इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल इन द यू स्टील आर अरेंज्ड एंड ब्रोकन रिंग इन द ग्राउंड टिश्यू। एग्जाम्पल इसका डाइकोट स्टेम्स का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब तो एक पूरी कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाती है कैम्बियम की, लेकिन अभी जब शुरू में ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर हम डाइकोट स्टेम का देखें तो उसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं जो कि कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है, कैम्बियम होता है और बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। तो इसका एग्जाम्पल यू स्टील का जो एग्जाम्पल है वो है जो डाइकोट स्टेम। और नेक्स्ट है एटेक्टोस्टील। ये भी हायर प्लांट में पाया जाता है, ये भी यू स्टील के समान ही होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्डली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर। वहाँ हमने देखा था वो रिंग में अरेंज थे, यहाँ पर ये स्कैटर रहते हैं ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर। और इसका एग्जाम्पल है मोनोकोट स्टेम। जो एंजियोस्पर्म है उनके मोनोकोट स्टेम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, तो वो एटेक्टोस्टील वेस्कुलर बंडल जाना जाता है। थैंक यू।